डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है बॉन्डिंग को, और बॉन्डिंग के अंदर हमने डिस्कस करना है कोवलेंट बॉन्ड कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और किस तरह जो है कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसे शो कैसे किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं पहली चीज़ कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट लफ्ज़ जो है ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है। पहला लफ्ज़ जो है ये है को का मतलब होता है कोऑपरेट, इसका मतलब ये है कि ताउन करना आपस में। दूसरा लफ्ज़ जो मौजूद है ये है वैलस। वैलस का मतलब होता है लास्ट शेल, आखिरी शेल, आउटर मोस्ट शेल। इसका मतलब है फर्ज करें हम सोडियम को लेते हैं। अब सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। जब हम इन इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह करते हैं कि पहले शेल में इलेक्ट्रॉन आए 2, दूसरे के अंदर आए 8, तीसरे के अंदर आया 1 इलेक्ट्रॉन। वो हमारे पास फार्मूला आता है कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। उस फार्मूले को हम इस तरह शो करते हैं 2n⁻²। यहाँ पर जो n मौजूद है, n शो नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। अब फर्ज करें कि हम लेते हैं दूसरे शेल को, ये शुरू होता है 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। अगर हम फर्ज करते हैं हम शेल नंबर 2 लेते हैं, 2 लेते हैं, तो हम कहेंगे कि n बराबर है किसके, 2 के। तो यहां पर हम फार्मूला में लिखेंगे 2n⁻²। तो 2n की जगह लिखेंगे 2 तो पावर 2 हो जाएगा 2×4। तो टोटल कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए दूसरे ऑर्बिट के अंदर हम डालते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में आने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में आने चाहिए जो है 32 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्योंकि सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन मौजूद है 11, तो इसका जो लास्ट शेल बनता है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 1। तो वो शेल जो सबसे बाहर वाला होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, उसे कहा जाता है वैलेंस शेल। अब इसका मतलब ये है कि कोवलेंट वैलेंस यानी कि शेल जो है वो क्या करते हैं, वो आपस में जो है वो ओवरलैप करते हैं। अब शेल के बाद दूसरी चीज आती है, वो आती है ऑर्बिटल, जिसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं। ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल जो है वो कहा जाता है कि न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मौजूद हों। तो शेल्स के दरमियान क्या होते हैं, एरियाज होते हैं। शेल के दरमियान क्या होती है, जगह होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो जिस जगह पर रिवॉल्व करता है हम कहते हैं वो ऑर्बिटल है। और ऑर्बिटल में हो सकते हैं s, वो हो सकते हैं p, वो हो सकते हैं f, या वो हो सकते हैं d। ये मुख्तलिफ किस्म के ऑर्बिटल मौजूद होते हैं और यही वो ऑर्बिटल हैं जो क्या करते हैं, जो आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में क्या करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर जो सुपर इम्पोज होते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है। तो कोवलेंट का मतलब है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करें, आपस में कोऑपरेट करें। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि आखिर इसे डिफाइन कैसे किया जाएगा। तो हम कहेंगे कि दैट बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड विच इज फॉर्म, जो बनता है ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग। फर्ज करें कि हमारे पास ये 2 एटम मौजूद है, एक ए है एक बी है। इसके वैलेंस शेल में मौजूद है सपोज दैट 1 इलेक्ट्रॉन। हम इसे जाहिर करते हैं क्रॉस मेथड से, इसे डॉट क्रॉस मेथड कहते हैं। हमने इसे जाहिर कर दिया क्रॉस से। अब ये बी है हमारे पास, इसके पास मौजूद है फर्ज करें 7 इलेक्ट्रॉन। हमने इन्हें जाहिर कर दिया किससे, डॉट से। अब ये 7 है, इसके पास ये फर्स्ट है, तो ये आखिर किस तरह खुद को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। आखिर ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, अपने वैलेंस शेल के अंदर इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इन्हें अपने वैलेंस शेल कंप्लीट करने हैं। अब कोई भी एलिमेंट जब अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करता है, कोई एटम अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करता है, तो वो फॉलो करता है 2 रूल्स को। पहला रूल मौजूद होता है, उसे कहते हैं डुप्लिट रूल। डुप्लिट मतलब 2, यानी कि इस रूल्स के मुताबिक वो एटम स्टेबल हो जाएगा जिसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर दूसरा रूल मौजूद होता है जिसे कहते हैं ऑक्टेट रूल।
ऑक्टेट का मतलब होता है 8। इसका मतलब है कि इस रूल्स के मुताबिक वो एलिमेंट, वो एटम भी स्टेबल होगा जिसके वैलेंस शेल के अंदर क्या आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बेसिकली एटम ने बॉन्ड इसलिए बनाना है कि वो स्टेबल होना चाहता है, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करना चाहता है। या तो वो डुप्लेट को फॉलो करना चाहता है, या वो किसको फॉलो करना चाहता है, ऑक्टेट को फॉलो करना चाहता है। जब वो दोनों को फॉलो करना चाहता है या इसी तो दोनों रूल्स को, तो वो क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। अब हम जो बॉन्ड की बात कर रहे हैं वो है कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बने। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में मौजूद है। जब ये दोनों शेल एक दूसरे के करीब आएंगे, जब ये दोनों शेल एक दूसरे के करीब आएंगे, तो जितना रीजन एक शेल का दूसरे शेल के ऊपर आएगा, हम लोग कहेंगे ये क्या है, इसका ओवरलैपिंग रीजन है। अब ओवरलैपिंग रीजन की वजह से क्या होगा कि दोनों शेल जब एक दूसरे के करीब आएंगे, ओवरलैप करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में शेयर्ड हो जाएंगे। जैसे ही शेयर्ड होंगे तो इसके पास क्या होगा, इसके शेल में अब पूरे हो चुके हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये अपना डुप्लीट क्या कर चुका है, पूरा कर चुका है। और ये जो है इसके शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ये अपना ऑक्टेट क्या कर चुका है, पूरा कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ने अपने डुप्लीट और ऑक्टेट अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नोबेल गैसेस जैसी बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। अब ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ए का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का है, इस पेयर को जो है आप नाम देते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे शेयर पेयर का नाम भी देते हैं और इसे जो है वो बॉन्ड पेयर का नाम भी दे देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें क्या होता है, 2 एटम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयर करते हैं, और शेयर करने की वजह से वो आपस में क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम ऐसे बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड को जाहिर किया जाता है विद अ लाइन, इसे जो है लाइन से जाहिर किया जाता है। यानी कि मैं अगर ए और बी के दरमियान इस तरह लाइन खींच दूं, तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान क्या मौजूद है, कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। इसका मतलब है कि इनके अंदर क्या मौजूद है, इनके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की है तो हमने कहा है कि ये कौन सा बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होने हैं, उसके हिसाब से क्या है, वो कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स है। अगर जो है हम इसकी टाइप्स की बात करें कि कोवलेंट बॉन्ड की कौन कौन सी टाइप्स मौजूद हैं, तो थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी है ताकि आपको ये बात फौरन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब फर्ज करें हम इसकी मिसाल के लिए लेते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन की खासियत ये होती है कि इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। मैंने इसे क्रॉस से जाहिर कर दिया। ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मैंने इसको डॉट से जाहिर कर दिया। कि डॉट क्रॉस मेथड इसलिए है ताकि हम क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम ने शेयर किया है। अब ये दोनों जो है जब एक दूसरे के करीब आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेल अपने जो है ना वो इनके शेल ओवरलैप हुए। जब इनके शेल ओवरलैप हुए तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, वो शेयर्ड हो गए। अब शेयर्ड होने की वजह से ये बॉन्ड बना, हमने कहा कोवलेंट बॉन्ड है। अब दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एक एक। जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो हम कहेंगे ये क्या है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हम ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कि जो क्या होता है, जिसमें दोनों एटम जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें, शेयर करें। जो और शेयर करेंगे तो बॉन्ड पेयर बनेगा, उसमें क्या होगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो हम इसे कहेंगे कि ये कौन सा है, ये मौजूद है, जिसे कहते हैं हम लोग कौन सा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और इसे हम लिख सकते हैं इस तरह, तो ये सिंगल लाइन से किया जाता है। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड को देखते हैं तो हमारे पास मिसाल आती है किसकी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर मौजूद होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, यानी कि 2 मजीद चाहिए। अब ये क्या करता है, दूसरी ऑक्सीजन के पास जब ये बॉन्ड बनाता है तो उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जब ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, इनके ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, तो उस ओवरलैप की वजह से क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इसके आपस में क्या करते हैं, शेयर हो जाते हैं। जब ये शेयर हो जाते हैं तो इसमें जो शेयर पेयर आया उसमें टोटल कितने आए हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं। 2 एक ऑक्सीजन ने दिए, 2 दूसरे ने दिए। तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये डबल कोवलेंट
बॉन्ड है। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें हर एटम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जब हर एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, वो डबल कोवलेंट बॉन्ड है। इसको जाहिर किया जाता है डबल लाइन से जाहिर किया जाता है। फिर इसके अलावा जो तीसरी टाइप्स की मौजूद होती है कोवलेंट बॉन्ड की, वो थोड़ी सी क्या होती है, उसमें क्या होता है, इसी से मिलती जुलती है कि हर एटम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। फर्ज करो हम मिसाल देते हैं नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन की खासियत ये होती है कि इसके वैलेंस शेल के अंदर मौजूद है 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है। अब जब इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। फर्ज करेंगे दूसरा नाइट्रोजन है, जब ये दोनों के ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। तो दोनों के ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो दोनों ने क्या किया, 3-3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, शेयर किया। जब दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो हमने कहा कि ये क्या है, कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है और इसे जाहिर किया जाएगा 3 लाइनों से। इसका मतलब ये है कि कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर इसकी क्या है, टाइप्स है। कहीं पर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, कहीं पर ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है, कहीं पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये तो थी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, वो किस तरह होती है और किस तरह नहीं होती। अब जरा थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए बात। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि हमारे पास क्या है, ये 2 एटम मौजूद हैं। फर्ज करो ए और बी मौजूद है। अब ये ए और बी मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया। अब ये कोवलेंट बॉन्ड बना, इसको क्या कहते हैं, शेयर पेयर। अब ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसे जो है वो ए क्या कर रहा है, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और बी से क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जिस फोर्स से कोई एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हम उस फोर्स को कहते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो फोर्स, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें क्या होता है, एक एटम का न्यूक्लियस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ कशिश करता है। तो हम लोग कहते हैं कि क्या है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसके अंदर प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होगी, जाहिर बात है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कोवलेंट बॉन्ड की 2 टाइप्स हैं। अब वो कौन कौन से टाइप्स हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। पहली टाइप मौजूद होती है जिसे कहा जाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये नॉन पोलर में क्या होता है, व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 सिमिलर एटम। ऐसे एटमों के दरमियान बने जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन पोलर। जैसे कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान का है हमने, जैसे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान का है, तो हमने कहा है कि ये क्या है, ये सारे के सारे नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर सेम है, क्योंकि सेम एटम के अंदर मौजूद है। इसीलिए ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे और ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल मौजूद होगा। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा मौजूद है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पोलैरिटी क्यों बनी है उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्ज करें ये हम मिसाल देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl भी कहते हैं। इसमें हुआ ये कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया, क्लोरीन ने भी क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्लोरीन को चाहिए था एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए चाहिए था एक इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने क्या किया, आपस में शेयरिंग की। अब शेयरिंग करने से कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। अब इस शेयर पेयर को हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जिस फोर्स के साथ हाइड्रोजन इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हमने कहा कि वो हाइड्रोजन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जिस फोर्स से इसे क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हमने कहा कि ये क्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा।
जब उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चले जाएंगे। जब किसी कोई एलिमेंट कोई आइटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन इसने मुकम्मल तौर पे गेन नहीं किया, बल्कि इसे हाइड्रोजन अपनी तरफ अभी भी अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन की अट्रैक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसलिए क्लोरीन की ज्यादा होने की वजह से ये जो पेयर है, शेयर पेयर है, ये उसकी तरफ क्या हो गया, ये बेंड कर गया, ये उसकी तरफ क्या हो गया, मूव कर गया। इस मूव करने की वजह से अब क्या हो गया, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से चार्ज का डिफरेंस आ गया, तो हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह जो क्लोरीन मौजूद होगी उस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। ये जो सिंबल मौजूद है ये सिंबल है पार्शियल का। पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी या इनकम्प्लीट। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन उसको तरफ जाने तो दिया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर उस पर अपनी अट्रैक्शन खत्म नहीं की। इसी तरह क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जो है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच तो दिया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है वो उसे गेन नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने क्या की थी, शेयरिंग की थी, और शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बना था। तो हम ऐसे बॉन्ड को फिर कहेंगे कि ये कौन सा है, ये पोलर बॉन्ड है। और ये जो मॉलिक्यूल होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बना है, हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। ये जो फिनोमिना होता है फिर इसे हम पोलैरिटी कहते हैं। वो हम फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर जो हम मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।